के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, वाई श्रेणी सुरक्षा आपको आज सरकार ने दे दी गई, तो इसको क्या माना जाए? अखिलेश यादव से बढ़ती दूरियां का इसको गिफ्ट माना जाए कि द्रौपदी मुर्मू को जो समर्थन किया है उसका जो है रिटर्न गिफ्ट है आपको? देखिए, आज 2 साल से 9 बार FIR मैं खुद करा चुका हूँ। आपके हजरतगंज थाने में भी FIR हुई है, आपके सुल्तानपुर में FIR हुई, आजमगढ़ हुई, बनारस हुई, मऊ हुई, बलिया हुई। जहाँ जहाँ हमारे साथ खुराफात हुए तहाँ FIR हुई। तो हम लिखा पढ़ी आज 2 साल से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गृह, सबको हम चिट्ठी लिखते रहे। आज के लगभग 25-26 दिन पहले हमको जानकारी हुई कि जो आपके खिलाफ जांच चल रही सुरक्षा को लेकर के वो पूर्ण कर ली गई है, जल्द ही आपको सुरक्षा दे दी जाएगी, ऐसी सूचना मुझे गृह विभाग से मिली। तो हमने कहा भाई ये जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार इसको करे। उसी कड़ी में 15 तारीख को एक आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से निर्देश पर प्रमुख सचिव गृह ने एक आदेश भेजा, अपने ऑफिस के आदेश भेजा कि इनको सुरक्षा व्यवस्था दे दी। सवाल तो खड़े हो रहे हैं क्योंकि 2 साल से आप लगातार सिफारिश कर रहे हैं, 2 साल से सरकार जांच ही नहीं करा पाई, और जैसे ही राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू वैसे ही आपको सुरक्षा दे दी गई। तो इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि राष्ट्रपति बनने के अगले ही दिन सुरक्षा, तो रिटर्न गिफ्ट ही माना जाए इसको? नहीं, अच्छा ये बताइए कि धान की रोपाई चल रही है, अब यहाँ धान कट जाएगी अभी तो रोपाई चल रही है ना, समय लगता है उसके लिए ना। जांच में भाई LIO जांच कर रहा है, IB जांच कर रहा है, तो सिस्टम है उसका ना। अब बच्चा पैदा हुआ, कहीं तनख्वाह नहीं दे रहा है, अभी तो बोल ही नहीं पाओ तो तनख्वाह का देगा। तो ये कार्रवाई होती है। अब जैसे नेता नहीं कहते हैं ये मेरे शासन का है, कल आपकी सरकार थी, आपने उद्घाटन कर दिया, ये जो शिलान्यास कर दिया, ये उद्घाटन कर दिया दूसरी सरकार। अब उद्घाटन करने वाला चिल्ला रहा है कि हम बनाए, शिलान्यास करने वाला चिल्ला रहा है कि हम बनाए। तो ये तो अगर ये बात है तो 15 तारीख को जो आदेश हुआ है, अब उसको कहने के लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। इधर मुख्यमंत्री जी से कई बार आपकी मुलाकात हुई और बीजेपी को लेकर थोड़ा मुलायम भी पड़ गए आप। जो सख्ती थी पहले, जिस तरह से पानी पी पी के कोसते थे, अब आजकल नहीं कोस रहे हैं। आजकल जो है वो हम कभी पानी पी करके माइक पर आपके बोले ही नहीं, ठीक न। जब जो चीज़ें हमको जब कहने को होता है तब हम कहते रहते हैं, कभी हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। चाहे कोई हो, सच को सच का सामना जब होता है तब समझ में आता है। सपा के जो तमाम नेता हैं अब वो आप पे हमलावर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर उनको यही करना था, वाई श्रेणी उनको सुरक्षा दी गई है, अखिलेश जी से दूरी बनानी थी, भाजपा से नज़दीकियां करनी थी, तो इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? सीधे चले जाते हो भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो लोग कह रहे हैं उनसे ज़रा पूछिएगा मिल जाए कि आजमगढ़ बाई इलेक्शन में निष्ठा ईमानदारी से हमारे 6 विधायक, 300 कार्यकर्ता लेकर वहाँ काम किए। पूरे देश की मीडिया, पूरे प्रदेश देश के नेता सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग स्वीकार करते हैं। तब तो मेरी दूरियां नहीं थी ना। और चुनाव में जब आपने जरूरत नहीं समझा, सिर्फ एक ही बयान मैंने वहां दिया कि इसी से निकल करके अखिलेश जी आए होते तो हम चुनाव जीत जाते। का बुरा कह दिया? इसी को लेकर तीर का ताड़ बना रहा है कौन? समाजवादी पार्टी बना रही है, उनके लोग बना रहे हैं, उनके नेता बना रहे हैं। फिर ओम प्रकाश राजभर ने क्या गलत कह दिया? हमको कोई सही बता दे, चलिए उनके नेताओं के गांव में चल के बता दें। उनके वोटर हमसे कहते हैं कि वहाँ हम लोग पहुँच नहीं पाते, न बोल पाते, जो नेता जाते हैं कह नहीं पाते। आप कहिए, हमसे सवाल करने लगे कि आप भी मुदुबर है, काम नहीं बोलते हैं। अंदर मैंने कहा है 2 बार 3 बार 4 बार कहा, तुम नहीं सुने। जैसे सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आकर के आपके सामने प्रेस वार्ता किए जनता के बीच में, वैसा ही हमने भी प्रेस के सामने बोल दिया। इसी से निकलना चाहिए, उनको संगठन अपने लोगों को लेकर बनाना चाहिए, तभी लड़ाई होगी। बेस पेपर पढ़ के एग्जाम दे के पास होया जा सकता है, लेकिन डिक्टेंशन और मेरिट लेना है तो साल भर पढ़ना पड़ेगा, तब पास हो सकता है। तो ये माना जाए कि तलाक के पेपर तैयार हो गए समाजवादी पार्टी से, अभी हुआ नहीं है तलाक?
हम कबूल के लिए तैयार हैं, हम कबूल करने के लिए तैयार हैं, खाली दस्तखत करते हैं। तलाक के पेपर तैयार है पूरी तरह से, आपकी तरफ से तैयार हैं? नहीं, हमारे तरफ से उधर से है, हम तो कबूल करने के लिए तैयार हैं। तो निकाह अब क्या बहुजन समाज पार्टी से करेंगे, समाजवादी पार्टी से तलाक होने के बाद? देखिए, हमारा प्रयास होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों को, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसे महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जो लड़ाई हमारी है, हम जातिवार जनगणना, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, घरेलू बिजली का बिल माफ करना, गरीबों का इलाज फ्री करना, प्रदेश में अमन चैन, बिजली का बिल, एक घरेलू बिजली का बिल माफ, इन सब मुद्दों को लेके हम लड़ते हैं। इन सब मुद्दों के लिए जो साथ आना चाहे आए, जो नहीं आना चाहे मत। मायावती जी स्वीकार करेंगे, क्या लगता है आपको? बिल्कुल स्वीकार करेंगे, उधर बोलते हैं सब चीज़ें, इसको स्वीकार करते हैं। भी उनके भी बयान में नहीं पड़ा है, वो भी जातिवाद जनगणना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवाद जनगणना होनी चाहिए, लेकिन 1931 के बाद अब तक जातिवाद जनगणना नहीं हुई। मोहब्बतें बढ़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी से, आप बता रहे हैं कि जाएंगे बहुजन समाज पार्टी के साथ, ये कुछ समझ में नहीं आ रही फिलॉसफी। नहीं भाई, देखिए, आप चुनाव के समय जैसे कि शिवपाल जी ने कहा कि जो सच्चे समाजवादी होंगे वो द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देंगे। क्यों कहा उन्होंने? वो भी तो समाजवादी हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो जानते हैं कि राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे तमाम महापुरुषों ने कहा है कि जो निचली पायदान पे खड़ा उसको ऊपर उठाया जाए। इसी बात को लेकर के शिवपाल जी ने बयान दिया, क्या बुरा कह दिया। तो 24 में सच्चे समाजवादी भी आपके साथ रहेंगे क्या? अब गए थे, मिले थे तो बातचीत हुई है, अब आगे क्या होता है धीरे धीरे बताएंगे, कुल मत पूछिए। एक सवाल और था, मुख्तार अंसारी एक बड़ा फैक्टर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जिनको लेकर आपने भी सरकार पे तंज कसा कई बार और कहा कि जुल्म हो रहा है के ऊपर, पंजाब से उनको यहाँ बुलाया गया। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो क्या अब्बास अंसारी आपके साथ होंगे ऐसी सूरत में? क्योंकि वोट तो वो दे नहीं पाए, उनके खिलाफ NBW हो गया था तो वो वोट नहीं दे पाए, और ये भी बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से NBW कराया गया। नहीं, वो पहले से था, वो पहले से था। NBW नहीं हुआ होता तो वोट देता हमारा नेता, ऐसा नहीं था। अब्बास अंसारी जी हमारी पार्टी से विधायक हैं, उनकी सुरक्षा संरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो उनकी सुरक्षा, ये तो माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी भी आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, तो आपने दोस्ती का हक अदा कर दिया, इसका मतलब माना जाए मुख्तार अंसारी की? भाई, उनको लेकर के मैंने मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की है, मैंने गृह मंत्री जी से भी चर्चा की है, तो उन्होंने खुद पूछा कि ये आपके पास कितने विधायक बताया, तो जब बात है अब्बास अंसारी की तो सवाल आ गया मुख्तार अंसारी का, तो वोट देगा? हमके बिल्कुल वोट देगा, वोट देने के लिए हमारी पार्टी का नेता है, वोट देगा। अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, हम अगर यहाँ आपके आए हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी सुरक्षा की हमारी बनती है ना। तो माना जाए कि मुसीबतें कम होंगी मुख्तार अंसारी की है सरकार की? देखिए, हमारी तरफ से प्रयास तो हम बराबर करते हैं, हम कहीं भी रहते हैं, पिछली बार भी मिनिस्टर थे तब भी जाके मिलते रहते थे, हमारे लायक जितनी भी उनकी मदद होगी उतना पूरी मदद करते रहेंगे और करते रहे हैं और करते रहेंगे। दोस्ती का हक अदा करते रहेंगे आप बराबर? बिल्कुल करेंगे भाई। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना ओम प्रकाश राजभर जी